दिया, गंभीर आरोप लगाया, इसके बारे में क्या? ये सब बकवास है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और एक्चुअल हकीकत ये है कि ये जो हमारा CNI जो है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, ये करीब 25 चर्चों के एक संगठन है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति प्राप्त है। इसका एक खास काम करने की क्रिया प्रक्रिया रहती है और उसमें मैं भी पहले सेक्रेटरी था और उसके बाद मैं हट गया था। और यहाँ पे स्कूल जितने चलाते हैं, हमारे पास 19 स्कूल है। 19 स्कूल चलाने के लिए एक खास तरीका होता है, उसका चुन करके रजिस्टर्ड बॉडी है वो जाती है और वो चुन के चलाती है। अब इसमें जो पहले एक बॉडी थी उसको इन्हें हटा दिया। उस बॉडी को हटा दिया तो वो बॉडी जिसको इलीगली हटाया उन्होंने, तो वो अपने कोर्ट चले गए, दूसरी पार्टी जो थी, और वो पार्टी जीत के आ गई। अब वो कब्जा इनसे लेना चाह रही है तो ये उनको कब्जा नहीं दे रहे हैं। मारा पीटी, धमकी चमकी सब दुनिया भर की चल रही है। और ये मैं थोड़ा साफ बता देना चाहता हूँ कि CNI से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का मैं सिर्फ एक सदस्य हूँ, जिसके मैंने बहुत पहले अपना जब मैं सेक्रेटरी था उसके बाद छोड़ दिया था, मुझको पसंद नहीं था यहाँ का काम, तो तब से मैं उसमें हूँ ही नहीं। अब इसमें मेरा संलिप्तता कहाँ से आ रही है? जो वहाँ का प्रेसिडेंट है, जो सेक्रेटरी है, जो चर्च चलाता है, अब नितिन लॉरेंस ने तो 84 लाख रुपए जमा ही नहीं किए प्रोविडेंट फंड का, इंक्वायरी चल रही है, प्रोविडेंट फंड वाले ने उसको नोटिस दिया हुआ है, 6 FIR उसके अगेंस्ट हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है उसका, अभी 10 तारीख की सुनवाई है उसकी, फाइनल अभी बेल पे बाहर घूम रहा है। तो इसके बारे में क्या बात करूं, कोई बात करने लायक बात ही नहीं रहती है। और मैं एक छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम चलाता हूँ जो पिछले 25 साल से चला रहा हूँ और अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई में लड़ता हूँ। ना मुझको इसको देखने की जरूरत, ना उसको देखने की जरूरत, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है। जो अधिकार अपने को संवैधानिक अधिकार है, चाहे अभी कब्र से लाश निकाल रहे हो, चाहे वो बाकी घर के हाउस चर्चेस के हैं, वो सब पिटिशन हमने कोर्ट में लगाई हुई है, सब जीते हुए हैं हम लोग। और धर्मांतरण विधेयक भी हम लोग 20 साल से रोक के रखे हुए हैं, अभी ये लोग ला रहे हैं तो उसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो इस किस्म से हम काम करते हैं। तो इनकी ये सब बयानबाजी में कोई दम नहीं है, एक बात। और ये अपना स्वार्थ की राजनीति है। इनको तकलीफ ये हो रही है कि स्कूल से ये लोग निकल गए बाहर, उसमें कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर से वो स्कूल से बाहर निकल गए तो उनको कमाई धमाई का जरिया सब रुक गया है, तो वो इधर उधर छटपटा रहे हैं। बस इतना सा इसमें काम है और बाकी कुछ नहीं है। आपके ऊपर राजद्रोह, तो आप उसमें श्रेय लेने के लिए चैनल होने के बाद पहुंचते हैं, ये भी बोला गया है। वो तो अब कोई कुछ बोले तो उससे कोई कौवा कान ले गया तो मैं उसके पीछे तो नहीं दौड़ूंगा, पर जितना काम मैंने किया वो मैं जानता हूँ। और जितने मैंने शव निकले हों, हाउस चर्च खुलने हो, जितना भी इसके ऊपर हमारे चर्चों पे हमला हुआ, वो सबको हम लोगों ने जो संवैधानिक लड़ाई है, वो संवैधानिक लड़ाई हम बिल्कुल लड़ करके वो सबको रोकते रहते हैं। उसमें कोई जब अब जैसे वो इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल प्रेजेंस मेरा है ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। मैं USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स लिबर्टीज कमीशन, उसको भी मैं रिपोर्ट देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस में मेरा जो UPR 17 छपा था वो आया था। बराक ओबामा जब यहाँ आया था तब बराक ओबामा ने जो मसीही समाज के ऊपर प्रताड़ना हो रही है उसका लाइन, उसने भाषण उसमें नहीं ऐड किया था, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था। वहाँ 12,000 लोग उन्होंने मेरा समर्थन अमेरिका में किया था, जिसका मजबूर होकर बराक ओबामा को ऐड करना पड़ा कि इसके ऊपर संवेदनशीलता से सरकार देखे करके। तो मेरा वो काम है और मेरा पूरे यूरोप में जाता है, कौन सी इसमें नई बात है। और मेरा आपको ये भी बता दूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेरा पेपर प्रेजेंट हुआ है और उसके ऊपर बहस हुई है। और हमारी बहस इस बात से हुई है कि जो हमारे, क्योंकि ये जो अपना कमीशन जो होता है ना, ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उसके अंतर्गत सब देश आते हैं, उसमें कोई एक देश और दो देश की बात ही नहीं है, तो मैं वहां तो प्रेजेंट करता हूँ। अब रह गई बात अब डोनाल्ड ट्रंप की, तो अभी की बात कहाँ है, वो तो 6 महीना पहले मैंने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया था और रिप्रेजेंटेशन का जवाब आया था, और जवाब ये आया था कि वहां से एक उच्च पदाधिकारी आए थे, वो जा करके मोदी जी से मिले थे और जानकारी लेके वापिस गए हैं। तो हमारा तो ये काम जागरूकता का है।
अपने समाज के लिए हम जागरूकता करते रहते हैं और करते ही रहेंगे उसमें लोग। पूरा परिचय। अरुण पन्नालाल है, मैं छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष हूँ। हम 25 साल से काम कर रहे हैं और हमको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है और हर कानून को अच्छे से समझते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ILO हो, इंटरनेशनल लॉ ऑफिस हो, चाहे राष्ट्रीय कानून हो, चाहे प्रदेश के कानून हो। अभी तो उसमें हम लोग संवैधानिक लड़ाई अपनी लड़ते रहते हैं।